नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शान स्वागत करता हूं आज के अपनी क्लास में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि चैप्टर जो है वो है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। यह क्लास जो है, पहले तो आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये जो है वो छोटे बच्चों के जो एग्जाम होते हैं नवोदय का, किसका किसका, नवोदय का, नवोदय सैनिक, नवोदय सैनिक और एक एनएमएमएस एससी, ये जो एग्जाम है इनको देखकर बनाई जा रही है। इनमें क्या है, जो चैप्टर मैथ के हैं उनमें से आज हम जो है वो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। क्या पढ़ रहे हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। देखो क्या करना है इसमें, आज जो है हम जो चैप्टर का बेसिक है उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर में बेसिक क्या क्या दिया है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, भिन्नों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न को समझाने से पहले मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और लोगों के पास शेयर कर दें। और ये अगर बोला जाए किस बुक से लिया गया है, तो ये जो है वो अरिहंत प्रकाशन की जो बुक आती है नवोदय की, उस बुक को सॉल्व कराया जा रहा है पूरा। ठीक है, तो अरिहंत प्रकाशन की बुक लेनी है और उसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ना जिसके पास बुक नहीं है तो वो लोग क्या करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें ताकि उनके पास क्या करें, हम पीडीएफ सेंड कर दिया करें। ठीक है, जो लोग बुक लेने में सक्षम नहीं है वो लोग क्या करें, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे तो हम इसका ना पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अब चल रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न वह संख्या, क्या होता है भिन्न, वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। क्या होता है भिन्न, वह संख्या होती है जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। जैसे क्या, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, एक गोला है, इसमें देखो हमने टोटल कितने भाग किए हैं, एक दो, एक दो तीन चार, टोटल कितने भाग है, चार है। यहाँ तक कोई दिक्कत, टोटल चार भाग हैं। अगर अब हम आपसे कहें इसमें से जो है कुछ भाग को कलर कर दीजिए, तो हमने क्या किया, ये इतने भाग को क्या कर दिया, हमने कलर कर दिया। ये दो जो भाग हैं उनका क्या किया, मैंने कलर कर दिया। जैसे ये है, क्या किया, इसको कलर कर दिया। समझना इसे। तो देखो टोटल भाग कितने थे, टोटल भाग कितने थे, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। टोटल भाग कितने थे, चार। टोटल कितने भाग थे, चार थे, एक दो तीन चार। और ये बोला जाए कितने भाग पे कलर कर दिया गया, तो कलर कर दिया गया दो भागों पे। तो भिन्न क्या बन गई, 2/4। अब देखो जब क्या होता है, बटे में जो होती है संख्या बराबर कट जाती है। कटने से मतलब क्या है, कट कैसे जाती है, कट कैसे जाती है, क्या बनाता जाके फ्रैक्शन उसका, 2/4। मतलब क्या, भाग लग जाता है, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो क्या बना, 1/2। मतलब क्या, जितना भाग पूरा होता है, पूरे भाग में से जो भाग निकाल लिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका भिन्न कहलाता है। दोबारा से समझो, जैसे क्या है, एक ये बनी हुई है, ठीक है, इसके देखो भाग कर रहे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, यहां तक कोई दिक्कत, ये हो गया। अब क्या बोला हमने, इसमें से जो है कुछ भाग पे कलर कर दिया। जैसे हमने क्या, टोटल भाग कितने हैं, काउंट करो, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। टोटल भाग क्या है, छह। वो हमने क्या किया, नीचे लिख लिए। ठीक है, अब कुछ कलर कर दिए हमने, जैसे ये कलर कर दिए मैंने, कितने किए, दो कलर कर दिए। तो जो दो कलर किए हैं वो क्या हो जाएगा, अंश। क्या हो जाएगा, अंश। मतलब ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। अब देखेंगे अगर कट रही है संख्या, कटने से मतलब क्या, सिंपल जो सिंप्लीफाई हो रही है, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर हिंदी में बोले तो 2 एकम 2, 2 3 6। समझ में आया ये, तो ये क्या हो जाएगा, काटना हो जाएगा, सरल करना हो जाएगा। ये समझ में आया, यहाँ तक समझ आया। तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का
कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर ये पार्ट समझ में आया? जैसे क्या आपके सामने अगर लिख के दे दिया जाए 5/3, तो मतलब क्या 5 में से कितने भाग हैं उसके? 3 भाग हैं। टोटल भाग कितने हैं? 5। और ऊपर वाला अगर बोला जाए तो क्या होता है? अंश। ऊपर वाला क्या होता है? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर। समझ में आया यहाँ तक? अब चल रहे हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या देखो, जैसे समझाया था वैसे ही ये एक दिया हुआ है उन्होंने डायग्राम। ये जिसे ना पता हो, ये अरिहंत की किताब है। क्या है? अरिहंत प्रकाशन की किताब है। तो जिसके पास नहीं है वो लोग क्या करें, इस बुक को परचेज कर लें और इससे लगा क्वेश्चन जो है ये पूरी पूरी बुक यहाँ पे सॉल्व कराई जाएगी। हिंदी भी कराई जाएगी, संडे के दिन हिंदी कराएंगे इसकी। क्या कराएंगे? हिंदी कराएंगे संडे के दिन इसमें। वो तो हो ही जाएगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है संडे को आएगा ही। जीएस जो है जो लोग कर रहे हैं तो वो लोग करते रहे, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सब लोगों को। जो देखो एग्जाम आए या ना आए, लेकिन जब जीके जीएस का कंपटीशन होता है तो वहां पे वो काम आता है। जीके जीएस का जब होता है ना कंपटीशन, तो वहां पे क्या होता है? वो काम आता है। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड है ना सब लोग? अब ना देखो क्या है, क्या दिया है इन्होंने देखो समझाने के लिए, खेल खेल में कैसे भिन्न को सीखे। यदि हम क्या बोल रहे हैं? यदि हम एक केक लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि हम एक केक लेते हैं और उसे 4 समान भागों में बांट देते हैं। जैसे क्या इन्होंने ये केक लिया, ठीक है, ये पूरा केक है और 4 भाग में बांट दिया। जैसे ये कितना, 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है और 4 भाग है, ठीक है। उसमें से उन्होंने एक भाग, देखो ये दूसरे नंबर वाला भाग उन्होंने ले लिया। जो टोटल भाग है वो 4, वो तो नीचे लिख लिए। देखो टोटल भाग तो नीचे लिख लिए, लेकिन क्या है, जो भाग उन्होंने कलर किया है वो क्या लिया है? ऊपर लिया है। तो मतलब क्या है, ये क्या बन गई है? भिन्न। क्या बन गई है? भिन्न बन गई है। क्या बनी है? भिन्न। समझ में आया? तो भिन्न क्या होती है? कुल भाग में से कुछ भाग को लेना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो क्या बोले, वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए भिन्न की तो क्या लिखोगे? देखो लिखी हुई है, वह संख्या जो पूर्ण के, वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे क्या, ऊपर वाला जो होता है वो कहलाता है अंश और हर। जैसे उन्होंने क्या x/y फॉर्मेट में लिखा है, या फिर अगर हम न्यूमेरिक में लिखे, नंबर में लिखे, तो 1/2 लिख सकते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं? 1/2। यहां तक क्लियर है? अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या, थ्योरी पढ़ रहे हैं आज हम, ठीक है। अब देखो, अब क्या, जैसे भिन्न तो हमें पता चल ही गया है। भिन्न क्या आता है? वह संख्या, मेरे साथ बोलते रहना, याद कर लेना, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं या मेरे यहाँ जो लोग टेस्ट देंगे तो उनसे ये परिभाषा वगैरह पूछी जाएंगी, ठीक है। तो भिन्न क्या होती है? वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है भिन्नों के प्रकार के। भिन्नों के प्रकार, जैसे क्या होता है, कोई चीज होते हैं तो उसके क्या होते हैं? अलग अलग वेराइटी होते हैं, ठीक है। जैसे तो अभी केक का एक एग्जाम्पल आया था। क्या आया था? केक का एक एग्जाम्पल आया था। तो केक वनीला फ्लेवर में होता है, चॉकलेट में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, तो अलग अलग फ्लेवर रहते हैं केक के। तो ऐसे ही करके ना क्या भिन्न के हैं, क्या है? भिन्न। भिन्नों के भी क्या है? प्रकार है। जैसे अगर मनुष्य की बात करी जाए, मनुष्य जो है वो कई प्रकार का है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है। तो वो क्या है? प्रकार है मनुष्यों के, ठीक है। कोई लंगड़ा है, कोई सीधा चल रहा है, तो ये सब क्या है? मनुष्य के प्रकार है। ऐसे ही भिन्नों के भी प्रकार है। तो भिन्नों के प्रकार में सबसे पहला जो दिया हुआ है टाइप, वो क्या दिया है हमें? उचित भिन्न। क्या दिया है? उचित भिन्न। क्या दिया? उचित भिन्न। समझ में आया? अब देखो उचित भिन्न क्या होती है, क्या बोला है उन्होंने? यदि भिन्न का हर, क्या बोले? भिन्न का हर। अच्छा देखो, जो बच्चे क्या होंगे, उसके होंगे इंग्लिश मीडियम के होंगे, उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो उनके लिए बताएं, अंश जो होता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और हर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। समझ में आया? अंश जो होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर, और हर होता है डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत यहां तक? तो ऐसे ही बोला है उन्होंने, यदि भिन्न का हर,
हर से मतलब डिनोमिनेटर। यदि भिन्न का हर अंश से क्या हो, बड़ा हो। यदि भिन्न का हर क्या हो, अंश से बड़ा हो, तो भिन्न को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे क्या, भिन्न का हर, हर मतलब डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या दिया हमें, 2, और अंश क्या दिया, 1। हर, हर जो है वो क्या है, अंश से बड़ा है। अंश क्या है, 1, जो क्या है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। तो डिनोमिनेटर 2 जो है वो न्यूमरेटर 1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है। और फिर बोला है 7, 7 जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है, और 4 क्या है, न्यूमरेटर है। 4 क्या है, न्यूमरेटर है। समझ में आया। तो क्या करना है, यदि भिन्न का हर अंश से क्या हो, बड़ा हो, तो भिन्न को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न कहते हैं। ऐसे क्या, 7/9 लिखी हुई है, 7/9। तो 9 जो है वो क्या है, 7 से बड़ी है, तो ये क्या बन रही है अपनी, उचित भिन्न बन रही है। क्या बन रही है, उचित भिन्न बन रही है। ऐसे ही अगर आपके सामने लिखा जाए 11/15, 11/15, 15 जो है वो क्या है, 11 से बड़ा है। हर जब बड़ा होता है, या फिर बोला जाए डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी है। देखो सबसे पहले हमने भिन्न पढ़ा था। भिन्न क्या था, वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ऊपर वाला भाग भिन्न का होता है, वो क्या होता है, अंश, और नीचे वाला भाग क्या होता है, हर। अगर इंग्लिश में बोले तो ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर। फिर भिन्न के प्रकार पढ़ा। भिन्न के प्रकार में क्या पढ़ा हमने, भिन्न के प्रकार में सबसे पहले पढ़ा हमने उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, यदि भिन्न का हर, क्या बोला, यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, तो वह भिन्न क्या कहलाती है, उचित भिन्न। या फिर इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, समझ में आया। अब देखो क्या है आगे, क्या दिया है, आगे दिया हुआ है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, यदि भिन्न का अंश, क्या बोला जाए, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो। क्या बोल रहे हैं, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा, क्या बोल रहे हैं, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, हर बड़ा था और अंश छोटा था। इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या फिर बराबर हो, तो वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे क्या है, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो, तो भिन्न को क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे क्या है, क्या बोल रहे हैं, भिन्न का हर। अच्छा जैसे देखो क्या है, भिन्न जो है वो 2 है हर, और अंश जो है वो क्या है, 9 है। ठीक है। तो वो क्या है, हर से अंश क्या है, बड़ा है, तो वो क्या है, अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित भिन्न है। जैसे ये 5 है, क्या है, 5 है, और यहाँ पे 8 ले लिया। तो अंश जब बड़ा हो या फिर न्यूमरेटर जब बड़ा हो, तो वो क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अनुचित भिन्न क्या है, यदि भिन्न का अंश, क्या बोल रहे हैं, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या फिर बराबर हो, तो भिन्न को क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। समझ में आया। देखो एग्जाम्पल 1-2 और देखो। जैसे इन्होंने दिया है 4/3, 4/3, 4/3 में अगर बोले तो 4/3 देख रहे हो, तो 3 जो है डिनोमिनेटर वो क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है। तो डिनोमिनेटर कितना दिया है, 3, और न्यूमरेटर कितना दिया है, 4। अगर हिंदी में बोले, अंश जो है वो क्या दिया है, हर से बड़ा दिया है। अंश जो है वो हर से क्या दिया है, बड़ा दिया। तो वो कौन सी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। और इंग्लिश में अगर बोले व्हेन, क्या बोले, व्हेन denominator is less than numerator, when denominator is less than numerator, it is called improper fraction, it is called improper fraction। समझ में आया। अगर बोला जाए कि भिन्न का अंश जब होता है हर से क्या होता है, बड़ा या फिर बराबर होता है, तो वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चल रहे हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न से पहले एक बार फिर से उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन एक बार रिवाइज करो मन में। क्या पढ़ाई थी, यदि भिन्न का
हर, क्या बोला, यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, क्या हो, भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न की जब बात हो तो क्या होती है, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा, यदि भिन्न का हर जो है वो अंश से बड़ा, भिन्न का अंश हर से बड़ा या फिर बराबर हो तो वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया डेफिनेशन, मिश्र भिन्न। अच्छा देखो मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न जो होता है, यदि, क्या बोला है उन्होंने, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। उचित भिन्न क्या आती है, देखो क्या बोलते हैं डेफिनेशन, काम आती है, डेफिनेशन क्या होती है, काम आती है। तो क्या बोला उन्होंने, यदि भिन्न एक पूर्णांक, क्या बोला, एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जैसे ये एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, और उचित भिन्न, उचित भिन्न का क्या मतलब था, उचित भिन्न में क्या होता है, हर जो होता है, यदि भिन्न का हर अंश से क्या होता है, बड़ा होता है, भिन्न का हर क्या होता है, अंश से बड़ा होता है, जैसे ये लिखा हमने, ठीक है, एक उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। तो देखो ये तो हो गया पूर्णांक, क्या हो गया, पूर्णांक, और एक उचित भिन्न, ये क्या हो गई अपनी उचित भिन्न हो गई, ये क्या है, उचित भिन्न। और जो बाहर दी हुई है वो क्या है, बाहर जो दी है ये क्या है, तो आपकी ये एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो 9 क्या है, पूर्णांक, और ये 1/2 क्या हो गया उसका उचित भिन्न, या फिर बोला जा सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? तो क्या मिश्र भिन्न क्या होता है, यदि भिन्न एक पूर्णांक किससे किससे मिलकर बनी हो, एक पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को क्या बोला जाता है, मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न कहते हैं उसे। समझ में आया? अगर बोला जाए कि मिश्र भिन्न को बदलेंगे कैसे, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि मिश्र भिन्न में बदलना नहीं जानते हैं। जैसे क्या है, ऐसे हमने ले 9/4, ठीक है। अब क्या होता है, इसे हमें चेंज करना है किसमें, मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हर है 4, इसका डिवाइड किस में लगाएंगे, 9 में, ठीक है। अब बोला जाए हर का भाग अंश में या फिर डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में, 4 दूनी 8, 9 से 8 गया 1। तो इसे क्या बोला जा सकता है, जो भागफल होता है, जो क्वोशिएंट होता है वो क्या हो जाता है अपना होल नंबर या फिर पूर्णांक, ठीक है। 2 होल 1/4, जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है आपका न्यूमरेटर, और जिससे डिवाइड लगाया जाता है वो क्या बन जाता है डिनोमिनेटर। तो 2 होल 1/4 क्या बन गया अपना मिश्र भिन्न बन गई है 9/4 की। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्या दिया, मिश्र भिन्न का एक बार और समझ लो। जैसे क्या है, एक ये है 15/4, क्या है 15/4, ये बोला जाए मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या, हर का भाग अंश में, हर कितना है 4 और अंश कितना है 15, तो 4 का भाग जब हम 15 में लगाएंगे तो 4 3 12, अब 15 से 12 निकालेंगे तो क्या आ गया 3। तो भागफल जो बनता है वो क्या बनता है पूर्णांक, ठीक है, और जो शेषफल बनता है वो बन जाता है अंश, और जिससे भाग लगाया जाता है वो क्या बन जाता है हर। तो इसकी क्या बन गई 3 सही 3/4। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? तो मिश्र भिन्न भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, मिश्र भिन्न कंप्लीट हो गया, ठीक। अब चल रहे हैं हम लोग कहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो क्या है, भिन्न के प्रकार में सबसे पहले पढ़ा था हमने क्या, उचित भिन्न, उसके बाद पढ़ा हमने अनुचित भिन्न, अब पढ़ा है उसके बाद मिश्र भिन्न। अब आगे जो भिन्न दी हुई है देखो आप लोगों के सामने है, क्या दिया है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम क्या होता है, किसी का उल्टा करना होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, किसी का उल्टा करना क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न जो होती है वो क्या होती है, उल्टा करना। जैसे अंश है 4/9, अगर ये बोला जाए इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी तो 9/4। अगर बोला जाए 4/5, इसकी व्युत्क्रम बोले तो 5/4। तो व्युत्क्रम क्या होता है, बेसिकली अंश का हर और हर का अंश हो जाना, क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। देखो यही तो दिया है उन्होंने, क्या बोला है, यदि भिन्न के अंश तथा हर आपस में बदल दिए हैं तो प्राप्त भिन्न क्या कहलाती है,
व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे 5/2 का 2/5, 7/9 का 9/7। जैसे देखो 2 जो हर था वो क्या बन गया अंश, और अंश 5 था वो क्या बन गया हर। यही तो हुआ। यही देखो जो 7 अंश था वो बन गया हर, और 9 जो हर था वो बन गया अंश। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सबको। अब चल रहे हैं देखो नेक्स्ट फ्रैक्शन पे। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है प्रकार फ्रैक्शन का, वितत भिन्न। अच्छा देखो वितत भिन्न क्या होती है। वितत भिन्न वो होती है वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्न के पदों में नीचे की ओर बढ़ता है, वह वितत भिन्न कहलाती है। अगर आपसे बोला जाए तो वितत भिन्न कैसी हो, इस प्रकार की लिखी हो, या फिर बोला जाए तो अगर डेफिनेशन बोली जाए तो याद कर लेना, वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में नीचे की ओर बढ़ता है, क्या कहलाता है, वितत भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, वितत भिन्न कहलाता है। यहां तक समझ आया। अब देखो नेक्स्ट चल रही है, आगे क्या है। आगे देखो नेक्स्ट पेज जो है अपनी बुक का भी खोल लेना जिनके पास बुक है। क्या है, स्मरण रखें। जैसे क्या, यदि अंश शून्य हो, क्या हो, यदि अंश शून्य हो, जैसे क्या, जैसे ये लिखा है, ठीक है, और हर ये, तो क्या इसका मान 0 हो जाएगा। यदि हर शून्य हो, जैसे क्या ये तो अंश शून्य था, अंश 0 है, शून्य का मतलब 0 है, ठीक है, और हर क्या है, हर संख्या लिखी हुई है लेकिन तब इसका मान क्या होगा 0। लेकिन जब हर शून्य हो और संख्या ऊपर कुछ लिखी हुई हो तो उसका मान अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब क्या बोला है आगे उन्होंने, देखो आगे बोला है यदि अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा करें अथवा भाग करने पे भिन्न का मान कभी नहीं बदलता है। जैसे क्या, एक 9/4 भिन्न है अपनी 9/4, तो इसमें क्या, जैसे हमने ऊपर 2 से जब मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी 2 से, तो 9 2 जा 18, 4 2 जा 18। अगर हम इसे सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में समान संख्या से अगर हम क्या कर रहे हैं, यदि अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा कर रहे हैं तो कोई भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो ये था हम लोगों को जो पढ़ने को था वो ये था, ठीक है। तो अब क्या है इसमें आगे जो दिया है वो क्या दिया, भिन्नों का योग दिया है। भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, ये क्या है, लासा मासा जिसे ना आते हो वो लोग प्रैक्टिस करने लेना लासा मासा वाले चैप्टर से। लासा कैसे निकाला जाता है, मासा कैसे निकाला जाता है, ये तो आता ही होगा सबको, ठीक है। तो भिन्न जो है वो स्टार्ट होगी अपनी कल। आज जो है वो बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। जैसे कि अब फिर भी 1 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जैसे क्या है, 9/8 + 1/8, ठीक है। अब क्या है, इन्हें भिन्नों के, इसे क्या बोला जाता है, भिन्नों का जोड़। क्या बोला जाता है, भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों को जोड़ रहे हैं हम 9/8 + 1/8 में। अब अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो हर तो समान है तो हर हमने ऐसे ही लिख लिए, अंश को जोड़ के लिख दो, 9 1 10, कितने हो गए 10/8। अब देखेंगे ये सरल हो रहे कि नहीं है। अभी विभाजिता का नियम पढ़ा था ना, विभाजिता का नियम क्या कहता है, लास्ट में जब 0 हो, 2 4 6 8 हो तो वह 2 से कट जाता है, 2 5 10, 2 चौक 8, तो वह क्या होता है 5/4 हो जाएगी। समझ में आया। तो ये हम जो आगे की जो क्लास है उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको हम ऐसे करके अभ्यास करेंगे, ठीक है, सब लोगों से। तो सब लोग क्या है, जो लोग नहीं जुड़े हैं आज वो लोग क्या ज्यादा लोगों के पास जुड़े, ज्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर करें, और जो भी पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं वो लोग सजेशन करें कि इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है, क्या और बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके अरिहंत प्रकाशन के। जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है सीरीज। क्या है, ये सीरीज ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप लोग इससे जुड़े रहे तो लास्ट में आप लोग खुद कहेंगे कि ना हम कहाँ से पढ़े थे, एक ऐसी जगह से पढ़े थे जहां से हमें क्या हुआ 100% सिलेक्शन मिला है। तो क्या है, अब जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ना बच्चों को पहले तो जो भी वर्क बताया जा रहा है वो कंप्लीट कराएं अपने सामने बैठा के, ठीक है। और जो भी दिक्कत आए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, या फिर शाम को 9 बजे के बाद कॉल कर लें आप, ठीक है।
तो जो भी लोग हों जुड़ना चाहें तो वो लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। मेरे पास चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके रीच कर रहे हैं हम ज्यादातर लोगों से पहुंचने की। डेली वीडियो कोई ना कोई टॉपिक पे आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें और अपनी परीक्षा के लिए तैयार करें अपने आप को। नवोदय की परीक्षा जो है वो दिसंबर में हो जाएगी। जो बच्चे जो 5th क्लास में है वो लोग क्या करें, नवोदय की परीक्षा हो जाएगी और जो छात्रवृत्ति है वो नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत कहना कि नवोदय वाला पढ़ रहे हम छात्रवृत्ति का पेपर देंगे, ये बिल्कुल कतई ना सोचना, क्योंकि छात्रवृत्ति में भी इतना ज्यादा टफ नहीं आता। तो छात्रवृत्ति वाले बच्चे भी क्या करें, इस सेशन से जुड़ जाएं बराबर। ठीक है, तो इसे ना ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को ज्यादा लोगों के पास, और सबसे इसे सब्सक्राइब करा देना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करा देना है और वीडियो को लाइक कर देना जो भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो खत्म कर रहे हैं आज के। तो ना इतनी वीडियो कंप्लीट करना और याद कर लेना। ठीक है, तो बैच अगर होता सामने होते तो हम बार बार उस चीज को दोहराते। अब आपके पास ये है हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड फॉर्म में से बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।